क्या अहंकार को ख़त्म करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? और क्या अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? बात ये है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अहंकार है क्या चीज़ है? आइडेंटिटी ये क्या चीज़ है? ईगो जिसे कह दिया जाता है। क्या होता है कि जो हमारी बर्थ है वो किसी न किसी वजह से होती है, कोई कारण होता है उसके पीछे। कारण हमारे पिछले संस्कार हैं, पिछली इच्छाएं हैं, वो वजह बनते हैं, बीज रूप में आते हैं हमारे साथ। उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, उसी के अनुसार देह मिलती है, जो परिस्थितियां हैं वो हासिल होती हैं और उसी के अनुकूल हम खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण कहा जाता है इसको। तो चित्त तो क्या है कि दैट इज़ ए काइंड ऑफ अवेयरनेस, वो है चित्त। उसमें जो कुछ चलता है तो एक तो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से सीधा कि मन है, चाहता रहता है कुछ ना कुछ। और दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है बुद्धि। तो ये बुद्धि भी अहंकार के मुताबिक ही काम करती है, हमारी नेचर के मुताबिक। तो अब क्योंकि ये तो बेस है हमारी पहचान का, हमारी आइडेंटिटी का, तो इसको क्यों ख़त्म करना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि भाई जब तक हम अहंकार रहित नहीं होते तो हम आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो नहीं हो सकता हमें भी, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा आज का जो विचार है वो ये है कि क्या हम अहंकार शून्य हो सकते हैं? ये है सोचने की बात। तो मैंने ये देखा कि जो सोल्स हैं, कुछ मान लो कि रियलाइज्ड सोल्स हैं, जिन्होंने आत्म दर्शन किया और जो अनुभूत हुए इस चीज़ से कि उन्होंने ऐक्य स्थापित किया ईश्वर से, उसको उन्होंने जाना। और अगर तो वो विलीन हो गए पूर्णतः, तब तो मैं कहूँगा कि मतलब ये देह भी छूट गई उनकी, तब तो ठीक है, अहंकार शून्य हो गया, लेकिन देह भी तो नहीं रही। लेकिन अगर देह वापस आ जाती है तो पहचान तो बनी है, इस देह के नाते बनी है ना। तो इस शरीर के भी कुछ धर्म होते हैं, वो धर्म भी निभाने पड़ते हैं। इस नाते क्योंकि मन पर आप विजय पा सकते हैं, बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, अहंकार शून्य हो गए आप में जो पिछले संस्कारों के बीज हैं वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आप हैं। तो आप तो हैं ही ना, आप खत्म थोड़े ना हो गए। ये देह है तो देह भाव है, तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अहंकार तो है, लेकिन वो अहंकार जो है ना, उसमें फ़र्क इतना है कि शुद्ध रूप होता है, बीइंगनेस की स्टेट है वो, कि जिसमें उसको लगता है कि यार हाँ, बड़ी आत्मा परमात्मा के बीच ही होता है, समाधि की अवस्था में होता है। तो वो उस तरह का अहंकार है, वो वैसी ईगो नहीं रहती कि जो मन बुद्धि द्वारा उपजित ईगो होती है, वैसी ईगो नहीं होती, वैसा अहंकार नहीं होता। वो वो आइडेंटिटी, पहचान, होना भर मात्र है वो। इस देह को उसने होल्ड किया है, किन कारणों से पता नहीं। तो हाँ, देह है तब तक किसी न किसी रूप में रहेगा, चाहे उसे यही अनुभूति हो कि वो परमात्मा का अंश रूप है।
परमात्मा में विलीन है, उस सब में उसी को देखे, लेकिन देखता है, वो देखता है, देखने वाला ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, जो भी कहें आप, वो रहता है। तो दे करके एक पहचान बनी रहती है। तो अहंकार शून्य होने का मतलब है कि देह का भी ना रहना बिल्कुल,